अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों भाइयों को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत दुखी दिल के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कल साने मॉडल टाउन के असीर मोहतरम अब्दुल लतीफ़ साहब की बेटी 14 साल बेटी इंतकाल कर गई और बखर की जेल में कैद अब्दुल लतीफ़ जो कि साने मॉडल टाउन के शहदा के लिए इंसाफ के लिए निकला था, उनको दहशतगर्दी के मुकदमात बनाकर जेलों में डाल दिया गया। अब्दुल लतीफ़ साहब अपने दीगर 106 साथियों के हमरा वो जेल में नाकर्दा गुनाहों की सज़ा काट रहे हैं। उनकी बेटी जो जिगर के आर्ज़ा में मुब्तला थी वो कल गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर गई और अवामी तहरीक मुजाहिदीन ज़िला बखर के तमाम कायदीन ने अपनी पूरी कोशिश की कि अब्दुल लतीफ़ साहब को पे रोल पे लाया जाए और बच्ची के जनाजे में शिरकत कर सके, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वहाँ की इंतज़ामिया, वहाँ की पुलिस, जेल इंतज़ामिया, उन्होंने उनका फ़ोन तक उठाना गवारा नहीं किया। ऐसे ये जुल्म का निज़ाम कब तक चलेगा? टस से मस नहीं हुए वो लोग। दूसरी तरफ देखें तो नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, ऐसे दूसरे तीसरे जितने भी इनके लोग जो इसहाक डार जो मुल्क को लूटने में बहुत सरफ़हरिस्त रहे और करप्शन के बादशाह थे, उनको इन्होंने मक्खन से बाल की तरह निकाल कर बैरून मुल्क भिजवा दिया। ये मैं समझता हूँ कि ये नून लीग वाले कहते हैं कि नैब नियाजी गठजोड़, और मैं कहता हूँ कि नून नियाजी गठजोड़ ने ये सानिया मॉडल टाउन का केस जो है वो सर्द खाने में डाल दिया है। तो मैं अपनी तरफ से पाकिस्तान अवामी तहरीक शुमारी पंजाब की तरफ से सख्त एहतजाज करता हूँ। हुकूमत को, इदारों को और आला अदलिया से ये मुतालबा करता हूँ कि पाकिस्तान अवामी तहरीक के शहदा के लवाहिकीन को इंसाफ दिया जाए और ये इंसाफ का मेयार दोहरा नहीं होना चाहिए, जो कि इंसाफ का मेयार पाकिस्तान में दोहरा है। गरीब के लिए कुछ और है, अमीर के लिए कुछ और है। तो ये आखिर ये निज़ाम कब तक चलेगा? अब आवाम जो पाकिस्तान अवामी तहरीक मिनाजुल कुरान से हट के जो लोग हैं, जो मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं, वो भी देखें कि ये पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। एक तरफ अमीर है, एक तरफ गरीब है। गरीब गरीब तर होता जा रहा है, अमीर अमीर तर होता जा रहा है। उसकी वजह ये अवाम दुश्मन निज़ाम है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान इन हालात में है। कोरोना वायरस की वबा अपनी जगह, उसके साथ पूरा मुल्क, पूरी दुनिया निबरत आज़मा है। तो अल्लाह पाक उससे भी निजात दिलाए और अल्लाह पाक हमें इस करप्ट, ज़ालिमाना, फरसूदा, इस्तिसाली निज़ाम से निजात दे ताकि हम पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म का हकीकी पाकिस्तान बना सकें। बहुत शुक्रिया।